हे गाइस, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही द कराटे किड लेजेंड्स देखकर आया हूँ। सच बताऊँ यार, इस मूवी से पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। लिटरली इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि यार इस मूवी के साथ ना, इस पूरे मूवी के यूनिवर्स के साथ ना एक अलग सा कनेक्शन रहा है। जब मैं 10-11 साल का था तब मैंने द कराटे किड देखी थी, जॉर्डन स्मिथ और जैकी चैन की। और उस मूवी का एक इम्पैक्ट जो था वो अलग लेवल का था यार। मतलब जो कैरेक्टर था वो भी ऑलमोस्ट उसी एज का था जिस एज का मैं था उस पॉइंट पे। जो सिचुएशन दिखाई गई थी, जिस तरह से वो फाइट बैक करता है, जिस तरह से उसके इमोशंस दिखाए गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लग रहे थे। और लिटरली वो मूवी के साथ एक अलग तरह का कनेक्शन बना था उस पॉइंट पे। फिर 2018 में आई कोबरा काय। कोबरा काय जब आई, मतलब मैं शायद उन चुनिंदा लोगों में से रहा हूँगा जिसने कोबरा काय के पहले के 2 सीजन यूट्यूब प्रीमियम लेकर देखे थे। मतलब लिटरली मैंने यूट्यूब प्रीमियम कितने लोगों के पास था उस टाइम आई डोंट नो, लेकिन बहुत कम लोग होते थे जो उस टाइम लेते थे, क्योंकि उस टाइम तो ऐड भी काफ़ी कम आते थे और यूट्यूब के पास इसी कोई कंटेंट की लाइब्रेरी भी नहीं थी बहुत ज़्यादा बड़ी, जिसके कारण लोग उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लें। लेकिन मैं उन लोगों में से था जिसने लिया था। और मैंने पहले के 2 सीजन जब कोबरा काय के देखे तो लिटरली जो भी मेरे दोस्त यार होते थे जो मूवी सीरीज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, मैं उनको पकड़ पकड़ के बोलता था कि यार इसके पहले के 2 सीजन देखो, बहुत ज़बरदस्त है। और लिटरली पहले के 2 सीजन मुझे उसके बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो भी उस सीरीज़ का हाल हुआ वो तो मेरी पुरानी वीडियोस आप खोज के देख सकते हो। मैंने बताया ये कि मेरे को किस तरह के सीजन्स उसके बाद के लगे हैं, लेकिन पहले के 2 सीजन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। फिर ये मूवी अनाउंस होती है। ये मूवी जब अनाउंस हुई तो काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड था। डेनियल लरूसो अब वापस आ रहा था, जैकी चैन वापस आ रहे थे, एक नई कहानी थी, कैरेक्टर्स वापस से लेकर आ रहे थे, एक वापस एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। और इस कारण से जो हाइप था इस मूवी का, वो पर्सनली मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हिंदी डब के लिए अजय देवगन को लेके आया गया, उनके बेटे को लेके आया गया, तो सब कुछ एक पैकेज की तरह दिख रहा था। कहानी की बात करूं मैं, लेकिन जो इस मूवी का आउटकम हुआ है उसके बारे में तो आगे वीडियो में बात करूं कहानी की। तो कहानी वही टेम्पलेट पे बेस है जो कि इन सारी सीरीज और मूवीज की रही है। कि एक लड़का है, नई जगह पे जाता है, वहाँ का माहौल उसको सूट नहीं करता, एक लड़की को पटाने की कोशिश करता है, जिसके कारण होती है एक विलन की एंट्री जो कि कराटे में एक्सपर्ट है। और उसके बाद इस लड़के को सीखना है कराटे, ताकि वो उसके साथ उस चैंपियनशिप में लड़के उसको हरा सके, जिसका वो मास्टर है। तो क्या ये लड़का कर पाता है या नहीं, यही इस मूवी की भी कहानी है। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली यार मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, मैं कैरेक्टर सब इंट्रोड्यूस करा जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह की किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उतनी इंगेजिंग नहीं लग रही थी। कहीं ना कहीं वो हिट एंड मिस वाला फील आ रहा था। आप उतने इंगेज, उतने इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे जितना होना चाहिए था। और मैंने इस मूवी का हिंदी डब देखा है, और ऑल्दो मुझे लगता है कि इसका ओरिजिनल वर्जन ही मुझे देखना चाहिए था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं इसका हिंदी डब देखूं, क्योंकि जो द कराटे किड थी वो मैंने हिंदी में देखी थी। तो इसी कारण से मेरी इच्छा थी कि मैं इसका हिंदी डब देखूं, लेकिन वो उसने भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करा है। बात करूँ इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो जैसा मैंने बताया कि स्क्रीन प्ले में हमारा उतना एंगेजमेंट बिल्ड नहीं होता। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स के डायनामिक्स भी उतने खास नहीं है जितने होने चाहिए थे। हम इन कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते हैं, हमारा इमोशनल कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हो पाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पर बात करेंगे तो बुराइयाँ ही करता बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस मूवी का जो कोर होना चाहिए था वो होने चाहिए थे इमोशंस, जो कि पूरी तरह से मिसिंग थे। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सब एक्टर्स देखने में तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्योंकि मैंने हिंदी डब देखा था तो कहीं ना कहीं वो डायलॉग्स मिसमैच हो रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। जब ओरिजिनल वर्जन देखूंगा तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि एक्टर्स की परफॉर्मेंस किस तरह की थी, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी थी वो मुझे पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं आई। ये बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। डायरेक्टर के पास इतनी सारी चीज़ें थी करने के लिए, लेकिन डायरेक्टर ने एक बहुत ज़्यादा रूटीन पाथ चूज़ करा इस मूवी को बनाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट का ऑलमोस्ट 15-20 मिनट इतना तेज से निकलता है कि आपको वो इमोशंस फील नहीं होते। वो टूर्नामेंट जो इस मूवी का कोर है उसके बारे में वो आपको फील ही नहीं होने देते, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई, ऑल्दो मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थे, इसी कारण से हो सकता है मैं डिसअपॉइंट भी ज़्यादा हुआ हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बननी चाहिए थी, इसी कारण से मैं इस मूवी को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा।
जबकि मैं इस पूरे यूनिवर्स का इतना बड़ा फैन हूँ। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,